नमस्कार, जय हिंद शिक्षक साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नियत मैथ पे। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अभी कुछ देर पहले आधा एक घंटा पहले जो है विभाग ने लेटर जारी किया है जिसमें स्थानांतरण नीति को लेकर सारी प्रक्रियाएं आपको बताया गया है। जैसा कि आप इस थंबनेल में देख रहे हैं कि स्थानांतरण नीति की प्रक्रिया जो है आवेदन शुरू हो रही है, उसका भी डेट क्लियर मेंशन कर दिया हुआ है। वो तो सबको पता है कि 7 नवंबर से स्टार्ट होगा और लास्ट जो डेट है उसमें मेंशन किया है। तो कौन सा वो लास्ट डेट है उसमें हम चर्चा करेंगे। उसके बाद स्कूल आवंटन की भी बात कर दी गई है कि स्कूल का आवंटन कब से होगा और स्कूल में योगदान का तिथि भी एकदम निर्धारित कर दिया गया इस लेटर में। उसके बाद अनुमंडल के बारे में भी जिस पे ज़्यादा आपको चर्चा चल रहा है कि 10 अनुमंडल लोग कैसे चूज करेंगे, तो वहाँ भी 10 की जगह आप 3 अनुमंडल का जो है वो पुरुष दे सकते हैं। बाकी महिला के लिए जो जैसे है था एज इट इज सारी डिटेल इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, उस लेटर को देखेंगे। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी थे जो सोच रहे थे कि हम मतलब ट्रांसफर के लिए हम अप्लाई ही नहीं करेंगे, तो उनके लिए भी सख्त आदेश आया है कि जो आवेदन नहीं करेंगे उनको भी भेजा जाएगा और उनको जो है विभाग अपने अकॉर्डिंग भेजेगा, तो उनको दूर भी भेजा जा सकता है। उसके बाद क्या आदेश है उसको हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते इस वीडियो को। और यदि आप चैनल पर नए होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं लेटर क्या है। तो ये रहा हमारा लेटर। जैसा कि आप लेटर पे देख रहे हैं कि लेटर का आप डेट देख सकते हैं 4/11/2024। देखिए, इस लेटर में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये आपको पता होगा, ये विषय वही है कि प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो है बीपीएससी, टीआरई और विशिष्ट शिक्षक इनके स्थानांतरण नीति की बात की गई है, उसके मार्गदर्शिका है। और इसमें भी सारा डिटेल वही दिया है कि ज्ञापांक नंबर जो निकला था 7/10/2024 विशेष शिक्षक स्थानांतरण नीति की, उसी के बारे में चर्चा किया गया है। मेन मुद्दे की जो बात है वो बात है कि भैया जो स्थानांतरण नीति की प्रक्रिया होगी वो किस तरीके की होगी, उसका आवेदन किस तरीके से होगा। तो हम आने वाले समय में जब आवेदन स्टार्ट होगा तो आवेदन करके भी दिखाएंगे। तो आवेदन की बात हम आवेदन के समय करेंगे। मुख्य जो इसमें बात कही गई है कि आवेदन किस तरीके से की जाएंगे और जो मुख्य बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ये सारी बातें हम इस अपने आपको बहुत सारे लोगों को मिल भी गया होगा ये लेटर, और जिनको नहीं मिला होगा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे और वहीं पे ये पीडीएफ जो है डाल देंगे, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। मेन जो मुद्दा आता है हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं कि स्थानांतरण पदस्थापन हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन एवं विकल्प देने की प्रक्रिया क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा इस शिक्षा कोष पर। तो बताया गया है कि सभी शिक्षक जो है अपने टीचर आईडी से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे। उसमें कौन कौन से शिक्षक होंगे? नियमित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापक और सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक। आपको पता है कि नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए ऑप्शनल होगा। यदि वो चाहेंगे तो आवेदन के लिए यस करेंगे, तो उसके बाद उनकी सारी प्रक्रिया होगी और इन्फॉर्मेशन भरने का जो है वो ऑप्शन देगा। लेकिन सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं जिनको विशिष्ट शिक्षक का नाम दिया गया है, उनके लिए आवेदन करना मस्ट है। और जो लोग आवेदन नहीं करेंगे उनको विभाग अपनी तरह से अपने होम डिस्ट्रिक्ट से किसी और भी जगह भेज सकते हैं। तो ये बातें कही गई है वो आगे इसमें पता चलेगा। ये सारी प्रोसेस जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। वो तो हम जब फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बारे में हम उस वीडियो पे हम बताएंगे। लेकिन इसमें जो मेन बातें हैं किनके लिए क्या पॉजिटिव है और नेगेटिव है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सारी जो है फॉर्म भरने की प्रक्रिया है ना। जो मेन मुद्दा है विभाग का वो है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए सक्षमता, यहाँ देखिए ये बोला गया है जिनके बारे में हम चर्चा किए हैं कि अभी जो हमने बात की है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक नियमित, वो स्क्रीन पे क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं इस तरीके का प्रश्न आएगा और उसमें हाँ और अथवा में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। संबंधित शिक्षक द्वारा अगर नहीं विकल्प चयन की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी जाएगी और उन्हें सीधे आवेदन को सबमिट करने का विकल्प प्राप्त हो जाएगा। और हाँ विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण के लिए अन्य आवश्यक सूचना
जो नीड है उसको भरा जाना होगा। ये तो हमने पहले बार बता दिया था। उसके बाद राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं भी पदस्थापना कर दिया जाएगा। इसमें साफ साफ बात की गई, यदि आप अभी मान लीजिए कि सीतामढ़ी के टीचर हैं और अभी आप मुजफ्फरपुर में भर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में ड्यूटी दे रहे हैं और आपने स्थानांतरण के लिए अभिषेक शिक्षक बन गए हैं और स्थानांतरण के लिए यदि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं, आवेदन नहीं दे रहे हैं, तो आप जहां हैं उसी को होम डिस्ट्रिक्ट मान के आपको कहीं भी जो है आवेदन कहीं भी आपको पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप आवेदन दे दीजिएगा और विशेष शिक्षक के लिए अनिवार्य है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे है, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक द्वारा लॉगिन करने के उपरांत परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रोल नंबर, यानी सक्षमता परीक्षा का जो आवेदन संख्या है और रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा, है ना। जैसे ही आप शिक्षक लॉगिन करेंगे तो उनका जो सक्षमता परीक्षा में आईडी था, रोल नंबर और आवेदन संख्या वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा। सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत लिंग एवं मैरिटल स्टेटस यानी विवाह की स्थिति का ड्रॉप डाउन मेनू से सही विकल्प का चयन होगा। ठीक है, इस तरीके का ये सब चीजें दी गई हैं। उसके बाद जो मेन बात है यहाँ से कि यदि शिक्षक, आपको पता ही रोगों के बारे में कि असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, नियुक्ति में मानसिकता का चयन करते हैं तो उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचनाओं को पोर्टल पर जो भी लोग असाध्य रोग या जैसे कैंसर से पीड़ित, बहुत गंभीर बीमारी है या दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का यदि आप जो है चैलेंज करते कि हम इस तरीके का हैंडीकैप्ड हैं तो उसको प्रविष्ट करना होगा और इससे संबंधित जिस भी हैंडीकैप्ड का आप कैटेगरी में आते हैं उसका प्रमाण पत्र जो कि सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो उसे अपलोड करना होगा। उसके बाद शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना हो कि आपका गृह जिला कौन सा है। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित है तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना। मान लीजिए किसी का पति शिक्षक है तो उनकी पत्नी के भी गृह जिला को आपको प्रविष्ट करना होगा। ये इसलिए कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कहीं आपको आपके अपने होम डिस्ट्रिक्ट और आपके पत्नी का होम डिस्ट्रिक्ट में दोनों जगह आपको कहीं पोस्टिंग नहीं दिया जाए। यदि किसी के कोई पत्नी जो है, महिला जो विवाहित है तो उनके पति का भी होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी मांगा जाएगा। यदि शिक्षक शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं अथवा राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी हैं तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को भी पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप, नियंत्रित पदाधिकारी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यदि कोई पति पत्नी में से कोई भी जो एक शिक्षक हैं और किसी एक दूसरे डिपार्टमेंट में हैं या शिक्षक ही हैं तो उनके सारे जो है सूचना जो है सारा इन्फॉर्मेशन को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। साथ में साथ उनके सैलरी स्लिप और उनके प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना होगा। विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने की अवसर होगा जिसमें कम से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं, अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में से रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें निकटतम जिला में पदस्थापना कर दिया जाएगा। देखिए ऐसा कहा गया है कि 7 जिला नहीं देंगे, लेकिन 3 जिला में अगर विकल्प नहीं होने के बाद अन्य 7 जिला के बारे में डिस्कस किया जाएगा। यानी मान लीजिए जो प्रायोरिटी होगा पहले उसमें देखा जाएगा। यदि उसमें आपकी, क्योंकि रेंडमाइजेशन होगा, आगे इसमें चर्चा किया गया है कि जितना भी विद्यालय आवंटन होगा वो रेंडमाइजेशन होगा। तो यदि पहले आपके ऑप्शन में अगर सीट नहीं खाली रहता तो फिर दूसरा ऑप्शन पे जाएगा, फिर दूसरे के तीसरा ऑप्शन पर। ऐसा मान सकते हैं कि यदि 3 ऑप्शन आप देते हैं तो 95% चांस है कि सभी शिक्षकों को 1 to 3 में जो है अपना अपना मिल ही जाएगा उसके निकटतम जिला में, क्योंकि हर शिक्षक अपने निकटतम के 3 डिस्ट्रिक्ट या 3 अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि सबको अपना मिल जाए। उसके बाद असाध्य रोग, गंभीर करने वाले शिक्षक 10-10 नगर, ये तो सबको पता है कि जो है असाध्य रोग को नगर पंचायत में रहना है, विधवा और शिक्षिका को, ये सब पहले से भी पता है।
उसके बाद जो मेन बातें हैं, पुरुष शिक्षक 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जाएगा। एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरुष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है। जैसा मान लीजिए शिवहर में अगर एक ही अनुमंडल है तो उसके नज़दीक वाले जो है जिला के अनुमंडल का भी विकल्प दिया जा सकता है। ठीक है, ये कहा गया है। बाकी ये फॉर्म भरने से, जो आवेदन भरने से जो संबंधित चीज़ें हैं उसके बारे में कहा गया है। तो ये जब हम आवेदन आपको डालेंगे तो उस समय आपको हम आवेदन भरते वक्त करके दिखाएंगे। मेन जो चीज़ें हैं वो आपको जानकारी होना जरूरी है। हाँ, सबसे जो मेन मुद्दा है कि कहा गया है कि 7 नवंबर से आपको 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन देना है, यानी टोटल 15 दिनों का आपके पास समय है आवेदन करने के लिए। इसी दौरान आपको जो भी प्रमाण पत्र वगैरह जो चाहिए, आप पति हैं तो पत्नी का सैलरी स्लिप या उसके प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। जो दिव्यांग है उनके प्रमाण पत्र को सिविल सर्जन के द्वारा वो अपलोड करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का जो है आप व्यवस्था कर लेंगे और आप 7/11 से 22/11 तक आवेदन कर देंगे। जो मेन चीज़ें हैं ये आप देखें कि स्थानांतरण और पदस्थापन हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले कि स्थानांतरण पदावधि हेतु निर्धारित ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आलोक में शिक्षकों को माह दिसंबर 2024 में स्थानांतरण प्रदान किया जाएगा, यानी दिसंबर के माह में स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। उसके बाद शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। और रैंडमाइजेशन में किस तरीके से होगा सो देखिए आप कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालयों में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों की इकाइयों के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। उदाहरण किस तरीके का होगा, किसी महिला शिक्षक द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के पंचायत नगर निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत नगर निकाय के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन किया जाएगा। यदि प्रथम विकल्प की इकाई अंतर्गत विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प के पंचायत नगर निकाय के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा और यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक दिए गए सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते। मैंने वही बताया कि ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आप दिए रहेंगे, जैसा कि अगर पहले ये महिला के लिए है विकल्प के तौर पर लिया कि अगर पहला पंचायत में उनको रिक्ति नहीं मिलता फिर दूसरे उनके जो आवेदन दिया गया जो विकल्प उनके दूसरे पंचायत में देखा जाएगा। और ये तब तक किया जाएगा जब तक उनके द्वारा दिया गया 3 या 10 जो विकल्प है वो खत्म नहीं हो जाता। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प की इकाई के विद्यालय में रिक्ति की अनुपलब्धता यानी उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त विद्यालय से एक स्तर के ऊपर की इकाई अथवा प्रखंड अनुमंडल एवं जिला के वरीयता क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया। किसी महिला, उदाहरण क्या है, किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए पंचायत नगर निकाय के सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटन नहीं हो पाता है तो ऐसे स्थिति में पंचायत नगर निकाय के ऊपर की इकाई अथवा यथा प्रखंड के दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिसंबर 2024 के तृतीय चतुर्मास में आपको विद्यालय आवंटन हो जाएगा, यानी 15 दिसंबर के बाद है ना आपका विद्यालय आवंटन हो जाएगा। और आपकी जो है यहाँ देखिए विद्यालय में जो योगदान हो जाएगा आपको 7-10 के आलोक में 1 से 7 जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह 1 से 7 जनवरी में शिक्षकों द्वारा अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे और उसी दिन से, जिस दिन योगदान करेंगे उसी दिन से उनको विशेष शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा। उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशेष शिक्षक का वेतन मान होगा। जिस दिन वो योगदान करेंगे उसी दिन से होगा। तो ये मेन चीज़ें थी कि जो आपका इंतजार था कि जो है आपका स्थानांतरण कब से होगा, तो उसके लिए ये लेटर जारी हुआ है। विशेषकर जो मेन बातें थी, जैसे इससे पहले जो स्थानांतरण नीति का आया था उसमें तो सारे चर्चा की ही गई थी, लेकिन उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ था कि उसमें 10 की जगह 3 ऑप्शन भी आप दे सकते हैं मैक्सिमम। क्योंकि आपको पता है कि अनुमंडल जो है एक जिला में मुश्किल से 3-4 अनुमंडल होते हैं और 10 अनुमंडल का ऑप्शन कहा गया, यानी 2 से 3 जिला में आपको आवेदन देना पड़ेगा। तो आप अपने चॉइस के 3 अनुमंडल भी दे सकते हैं और मोस्ट ऑफ जो टीचर हैं 90% से 95% शिक्षकों को अपने
जो स्टार्टिंग के 3 अनुमंडल में ही पोस्टिंग होने की मैक्सिमम चांसेस है। तो इसमें जो मेन जानकारी थी वो आपको दे दिया गया है। अब आपको जो है ऑनलाइन आवेदन किस किस प्रोसेस से करना है, कैसे कैसे करेंगे, वो जब 7 तारीख से आवेदन शुरू होगा तो आवेदन करके हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए यही न्यूज़ था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।